नमस्कार। तो आज आपको हम मिलाते हैं 2021 आरएस के फाइनल रिजल्ट में आरपीएस बनने वाले मात्र 24 साल के राहुल के पिताजी को जब जैसे ही पता चला कि मेरा बेटा आरपीएस बना है, तो आप ये बताइए साहब कि जैसे ही आपको पता चला कि रिजल्ट आया मेरा बेटा आरपीएस बन गया, कैसा महसूस हुआ आपको? बड़ी खुशी हुई एकदम, और खुशी इतनी कि खुशी के आंसू छलक उठे। अब आपने ये सूचना राहुल की माँ को दी या उससे पहले किसी और को दी? नहीं, सबसे पहले माँ को। तो बताइए राहुल की माँ ने क्या कहा सबसे पहले? क्योंकि आज मेरे बेटे ने चलो मुकाम छुआ, फिर हम बोले कि चलो इतनी तो तपस्या का फल मिला तो उसको। देखिए क्या कहा राहुल के पिता ने। राहुल के पिता ने कहा कि खुशी के जो आंसू होते हैं वो अपने आप छलक जाते हैं। वो आंसू में जो प्यार होता है, एक एहसास होता है, उनको कोई बयां नहीं कर सकता। तो अब मैं आपको मिलाता हूं राहुल के चाचा भगवान साई जी, जो सेलटेक डिपार्टमेंट में अधिकारी हैं। तो जैसे ही आपने लंबे समय तक आपके परिवार के बहुत सारे बच्चों को आईएएस, आईपीएस, आरएस बनाया है, राहुल का रिजल्ट का जैसे ही आपको पता चला, यद्यपि आपके बहुत बड़ा इसलिए प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि घर में हर साल आरएस, आरपीएस बनते ही रहते हैं। छोटे भाई लास्ट ईयर दिलीप आरपीएस बने थे। तो ये राहुल का रिजल्ट देखते ही आपको क्या फील हुआ? सबसे पहले तो क्या, मुझे पूरी तरह पता था कि राहुल का कंफर्म होने वाला है। क्योंकि इस बच्चे ने जो भी एग्जाम दिया अब तक, सबसे पहले पटवारी के एग्जाम दिलवाया था, इससे क्रैक किया। उसके बाद वीडियो का दिलवाया, क्रैक किया। उसके बाद एसआई का दिलवाया, क्रैक किया। और इसका मुझे निश्चित रूप से विश्वास था कि ये पक्का इसका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि इसमें वो काबिलियत थी, वो मैंने देख ली थी पहले से ही। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। उसमें मैंने भाई साहब को फोन किया। मैं भाई साहब, मैंने आपसे कहा था, क्योंकि हम दीपावली घर गया था मैं, तो हम बात कर रहे थे। भाई साहब ऐसे ही थोड़े से उसमें थे कि यार वो एसआई का अपन ने थोड़ा ब्रेक दिलवा दिया, एक दिन पहले छुड़वा दिया, एक दिन पहले कुछ दिक्कत नहीं आ जाएगी। मैंने आप 17 तारीख का वेट करो और आप 17 तारीख को जयपुर आ जाना। मैं एडवांस में कह के आ चुका था इनसे। देखिए मेंटर को ये सब पता रहता है, जो शिक्षक होता है उसको सब पता रहता है कि उसके विद्यार्थी का रिजल्ट कैसे आएगा। बताइए, थानेदार की नौकरी छोड़ी जा सकती है? नहीं। लेकिन फिर भी पता था भगवान साई जी को कि राहुल का 100% आरएस, आरपीएस में सिलेक्शन होगा और थानेदारी छोड़ी। निश्चित रूप से ऐसा कॉन्फिडेंस कहां से आता है? अच्छी संतान जब होती है तो माँ बाप को खुशी होती है। वो कह रहे हैं कि मुझे पता था कि रिजल्ट आएगा। तो हम चाहते हैं हर विद्यार्थी अपने माता पिता को पहले से ही ऐसा गौरवान्वित महसूस कराए। राहुल के चाचा भगवान साई जी जो हैं, उनके साथ में हमारे मित्र हैं डॉक्टर सुरेश जी, जो भी आरएस ऑफिसर हैं, और उनके परिवार में तो पहले से ही 10-12 अफसर हैं। कोई जज है, कोई डॉक्टर है, कोई आईपीएस है, कोई आरएस है, कोई आरपीएस है। सुरेश जी साहब, आपको कैसा लगा कि आपके घर में कुनबे में, इतने बड़े कुनबे में एक और आरपीएस जुड़ा था? तो बताइए। खुशी तो होती है जब परिवार रिश्तेदारों में से कोई भाई कुछ मुकाम का हासिल किए। अब आप राहुल को यहीं रोकोगे या फिर दिल्ली तक आईएएस, आईपीएस का और मुकाम हासिल करने के लिए पढ़ाई के बारे में बोलोगे? हमारा तो सर विचार ये था, यदि आरपीएस के अलावा और आरटीएस मिल जाती तो इसको टाइम मिल जाता है। अच्छा, अब ये है कि 2 साल के वक्त में इसका टाइम थोड़ा कम मिलेगा, आगे मुकाम हासिल आगे के लिए। मतलब आप चाहते हो कि आपका बेटा आईएएस, आईपीएस बने। ये खुशी जो पिता को होती है, परिवार को जो होती है, तो हम यही कहना चाहते हैं। तो आप और उन विद्यार्थियों से क्या कहना चाहते हो जिनके सिलेक्शन होने चाहिए? मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ सर कि पढ़ाई के लिए देखो कोई वो बहाना और वो नहीं होती, बच्चे में लगन और परिश्रम होनी चाहिए। जिस बच्चे में लगन है वो अपने आप मेहनत और परिश्रम करेगा। इसने रात दिन अपनी मेहनत की है। तो यही हर एक बच्चे से कहना चाहेंगे कि बड़ों जो है अपने से हैं, उसका सजेशन में, उनके मार्गदर्शन में रहें। जैसा वो कहें उनकी राय लें और आगे बढ़ते रहें। राहुल के पिताजी ने सभी बच्चों से कहा कि किसी भी प्रकार का कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, चाहे वर्षा है, कितनी तकलीफ है, अपने लक्ष्य पर फोकस रखें, सफलता अवश्य मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच। और हम चाहते हैं ये मुकाम लगातार बढ़ता है।